कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुरा। दोस्तों, बॉलीवुड के ऐतिहासिक फिल्मों का जब भी जिक्र होता है तो राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का जिक्र जरूर होता है। अब भी इस फिल्म के दीवानों की कमी नहीं है, चाहे इस फिल्म के लाजवाब डायलॉग हो या आंखें नम कर देने वाली क्लाइमेक्स सीन, लोग आज भी नहीं भूलते। खामोश है, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। राजेश खन्ना ने आनंद सहगल के कैरेक्टर को पर्दे पर जीवंत कर दिया। खामोश है, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, राजेश खन्ना आनंद फिल्म के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि किशोर कुमार थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए रूबरू वर्ल्ड के साथ। 1 जनवरी 1971 के शुक्रवार के दिन मुंबई के एक कॉलेज में बहुत कम छात्र पहुंचे थे। स्टाफ रूम में मौजूद अध्यापकों की समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। इस दिन न तो कोई राष्ट्रीय छुट्टी थी और न ही कोई फेस्टिवल। सारे छात्र आखिर थे कहाँ? कमरे में चाय लेकर दाखिल हुए एक कैंटीन बॉय ने सारा राज उगला था। उस दिन राजेश खन्ना की फिल्म आनंद रिलीज हुई थी और सभी छात्र वो फिल्म देखने गए थे। यह सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं थी। उस दिन बम्बई के कई कॉलेजों के छात्रों ने, खासकर लड़कियों ने, अपने क्लास बंक कर अपने पसंदीदा स्टार की फिल्म आनंद देखी थी। उनके साथ कुर्ता और आंखों में धूप का चश्मा लगाए लड़के भी इस उम्मीद में फिल्म देखने पहुंचे थे कि शायद राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों में किसी एक की नजर उन पर भी पड़ जाए तो बात बन जाए। खैर, फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने कहानी में हंसी और आंसुओं के इमोशंस को इस अंदाज में बुना था कि फिल्म देखकर हॉल से बाहर निकलने वाले हर शख्स की आंखें भीगी हुई थी। यासिर उस्मान राजेश खन्ना की जीवनी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखते हैं, राजेश खन्ना ने आनंद सहगल के चरित्र में जान फूंक दी थी। दर्शक उस चरित्र से पूरी तरह प्रभावित होकर फिल्म का डायलॉग बोलते हुए हॉल से बाहर निकले थे। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं। आनंद की कहानी एक जिंदा दिल इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे कैंसर की बीमारी है। वो अपना इलाज कराने दिल्ली से मुंबई आता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर कुलकर्णी से होती है। आखिरी चरण में कैंसर होने के बावजूद आनंद मौत का जिक्र आने पर भी हमेशा हंसता रहता है और उसका मजाक उड़ाता है। लाचार होकर बिस्तर पर लेटने के बजाय आनंद दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उन्हें खुशियां देने के प्रयास में लगा रहता है। फिल्म की एक अभिनेत्री सीमा देव ने फिल्म के एक दृश्य को याद करते हुए बताया था, फिल्म के अंदर मेरी शादी की सालगिरह का एक दृश्य था। राजेश खन्ना मुझे आशीर्वाद देने आते हैं और कहते हैं, मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। राजेश खन्ना ने यह शॉट इतने अच्छे ढंग से दिया था कि शॉट खत्म होते ही मैं बाहर जाकर रोने लगी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने आनंद का ऐसा चरित्र गढ़ा कि वो हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये फिल्म उन्होंने बम्बई शहर और राज कपूर को समर्पित की। गौतम चिंतामणि अपनी किताब राजेश खन्ना डार्क स्टार में लिखते हैं, राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी में बहुत पुरानी दोस्ती थी। एक बीमार शख्स जो पूरी तरह अपनी जिंदगी जीता है, यानी आनंद सहगल का चरित्र का विचार ऋषिकेश के मन में तब आया जब राज कपूर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उस समय ऋषिकेश का मानना था कि शायद राज कपूर जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन आनंद के चरित्र के ठीक उलट वो मौत के खिलाफ लड़ाई जीतने में सफल रहे थे। कहानी लिख लेने के बाद भी ऋषिकेश मुखर्जी लंबे समय तक उस पर फिल्म नहीं बना पाए। वजह थी कहानी में रोमांस नहीं था, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। पहले तय हुआ कि आनंद की भूमिका किशोर कुमार करेंगे। अफवाह थी कि किशोर कुमार से उनकी कुछ गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद शशि कपूर को इस रोल के लिए सोचा गया, लेकिन शशि कपूर उस टाइम काफी बिजी थे, उनके पास डेट नहीं थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं चुपचाप बैठा था। एक दिन राजेश खन्ना आ गए, आकर बोले, ऋषिदास सुना है आप एक जोरदार कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, मैं जरा सुनना चाहता हूँ। मैंने राजेश से कहा, कहानी तो मैं किसी को सुनाता नहीं, मगर तुम्हें एक शर्त पर सुना सकता हूँ, तुम्हें एक साथ अपनी तारीखें देनी पड़ेगी। राजेश ने कहा, कहानी पसंद आएगी तो कोई भी शर्त मान लूंगा। मैंने राजेश को अपनी कहानी सुना दी, वो तुरंत तैयार हो गया। राजेश खन्ना ने इस फिल्म में अपनी फीस के तौर पर बम्बई क्षेत्र में आनंद फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें इससे अपनी फीस से कहीं ज्यादा पैसे मिले। आनंद का क्लाइमेक्स राजेश खन्ना के जीवन का सबसे बड़ा मोमेंट था। आनंद अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। डॉक्टर बनर्जी कुछ होम्योपैथिक दवाएं खरीदने बाहर आता है। जब वो दवा लेकर लौटता है तो आनंद इस दुनिया से जा चुका होता है। वो मृत शरीर पर चिल्लाता है, बातें करो मुझसे। तभी टेप रिकॉर्डर पर आनंद की आवाज गूंजती है, बाबू मोशाय,
जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथों में है, हम तो उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। जैसे ही ये सीन खत्म होता है, पर्दे पर मोसाय और हॉल में दर्शकों की आंखें भर आती है। अमिताभ बच्चन अपनी बैरोटीन आवाज में कहते हैं, आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आनंद फिल्म से जुड़े ये रोचक किस्सा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और फिल्मी किस्से सुनने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।